एक्सिस बैंक में सामने आया धोखाधड़ी का एक और मामला। जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश के सिविल लाइन स्थित एक्सिस बैंक के ग्राहक स्वरूप नगर निवासी आशीष मनी के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि एक्सिस बैंक का कर्मचारी बन कॉल के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी किया गया था। पीड़ित आशीष मनी, जो कि फील्ड गन फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, ने बताया कि इस मामले को विगत 14 महीने बीत चुके हैं, किंतु प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि घटना की सूचना स्वरूप नगर थाने में देने के पश्चात प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर निराश होकर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त अरमापुर निवासी जयदेव कुमार के साथ भी इस तरह से धोखाधड़ी का मामला पूर्व में प्रकाश आया था, किंतु प्रशासन के द्वारा इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आए दिन एक्सिस बैंक के ग्राहकों के साथ घटित हो रही घटनाएं ये बयां करती हैं कि एक्सिस बैंक साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। इस तरह के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं तथा प्रशासन की निष्क्रियता उनके क्रियाकलापों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार शर्मा है। मैं फील्ड गन में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ये जो घटना हुई है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में कहना तो यही है कि जो क्रेडिट कार्ड है अभी पूरी तरह सेफ है नहीं। अच्छा। और जो बैंक के द्वारा सर्विस है कि जो बार बार रिमाइंडर कॉल करके बताते हैं कि ये एक्टिवेट करा लीजिए, एक्टिवेट करा लीजिए, जी। इसको थोड़ा सही से सिक्योर किया जाए ताकि भविष्य में और किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी न हो। क्या नाम है आपका? आशीष मनी नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? स्वरूप नगर कानपुर में मैं रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि पिछले वर्ष मेरे 2022 को 18 अप्रैल 2022 को मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने ये कहा कि मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ जी। तो एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ तो बात करने वाले ने ये कहा कि सर अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करा लें, और ये कॉल मेरे पास कई दिनों से आ रही थी। तो हमने जैसे ही उन्होंने एक लिंक भेजा कि अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कराने के लिए लिंक भेजा, और मैंने उनसे भी बात भी करी, और जैसे ही लिंक भेजा तो 2 दिन बाद मैंने अपना बैलेंस चेक किया अचानक से 20 तारीख को 20 अप्रैल 2022 को। तो उसमें मैंने ये पाया कि मेरे खाते से 93,288 रुपये 2 बार में गायब हो चुका है। क्रेडिट कार्ड आपको बैंक से मिला था? हाँ जी, क्रेडिट कार्ड हमको बैंक ने उपलब्ध कराया था जी। और उसमें से मेरे खाते से 2 बार में, एक बार 50,000 कुछ रुपये और एक बार में 43,000 कुछ रुपये मेरे खाते से गायब हो चुका, जो कि कुल राशि टोटल मिला के 93,288 रुपये थी। तो इसकी समस्या मैंने तुरंत तत्काल जाके सबसे पहले सूचना इसकी मैंने अपने क्या नाम है बैंक शाखा में बताई जाके, उसके बाद मैंने पूरी सूचना जाके साइबर सेल में एक कंप्लेन लॉन्च कराई है। उसके बाद कुछ ही दिनों में हमने ये सूचना अपने संबंधित थाने स्वरूपनगर में भी FIR लॉन्च कराई। आज ये जिसकी प्रतिलिपि ये है, जो स्वरूपनगर थाने में हमने FIR लॉन्च कराई थी उसकी प्रतिलिपि ये है। और इसके बाद आज लमसम 14 माह हो चुका है और आज तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। तो मेरी यही अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द इसके लिए कदम उठाते हुए इस पे आगे कार्रवाई हो। हाँ, इस पे आगे उचित कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव है। कहाँ रहते हैं आप? अरमापुर स्टेट में रहता हूँ। क्वार्टर नंबर 376 है मेरा आवास है जी। मैं आईन निर्माणी कानपुर में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत हूँ। आपकी क्या समस्या है? सर, मेरे को बार बार बैंक से फ़ोन आया, एक्सिस बैंक के द्वारा फ़ोन आया कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जी। कई बार फ़ोन करने के बाद मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उसको मेरे घर पे आया, उसके बाद मैंने उसको रख दिया जी, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि क्रेडिट कार्ड कार्ड यूज़ नहीं किया। हाँ, कार्ड यूज़ नहीं किया, जानकारी थी ही नहीं कि किस प्रकार इसका यूज किया जाएगा। जी। उसके बाद 1 महीने बाद 4 तारीख को 4 अप्रैल 2023 को बैंक से एक्सिस बैंक के द्वारा फ़ोन किया कि भाई आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, नहीं क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करा लीजिए जी। तो हमने बोला कि मेरे को तो आता नहीं है, इसलिए तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना नहीं आता? नहीं आता। तो आपने बताया, इस चीज़ की जानकारी दी उनको? हाँ, उनको बताया कि हमको क्रेडिट कार्ड, चूँकि तो उसी के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया गया था, इसीलिए उसके फ़ोन पर हमने विश्वास किया जी। और क्रेडिट कार्ड हमको यूज करने आता नहीं था, तो मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मेरे को आता नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। तो वो कहता कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम जिस प्रकार बताते हैं उस प्रकार कीजिए। तो हमने क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए उसके प्रोसेस को अपनाया
और मेरा 95,584 रुपया क्रेडिट कार्ड से निकाल लिया गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, 27 अप्रैल 2023 को हमको किसी AC खरीदने के क्रम में पता चला कि मेरे 95,584 रुपया हमारे क्रेडिट कार्ड में ड्यूज है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में ड्यूज है 95,584 रुपया। तो 28 तारीख को मैं साइबर सेल में गया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया है और मेरा क्रेडिट कार्ड से 95,584 रुपया ले लिया। साइबर क्राइम ऑफिस के स्टाफ द्वारा हमको बैंक भेजा गया। अच्छा। एक्सिस बैंक की आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ले आइए जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो। जी। हम उसके बाद मैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए स्टेटमेंट लेने के लिए एक्सिस बैंक गया। तो वहाँ पर जो जिससे बात हुआ था, चूँकि फ़ोन पर जिससे हम लगातार 3-4 दिन से बात जो कर रहे थे वही सब वहाँ पर थी। अच्छा। तो उसको हमने बोला कि मेरे 95,584 रुपया निकल गया है। तो कहा, उसने बताया कि आपके साथ कहाँ पे थी, कौन थी? क्रेडिट कार्ड जो डिपार्टमेंट जो कार्यरत लड़कियां जो थी जी, वही उसी के द्वारा उससे हमने बात किया तो बोला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। जी। लेकिन तो जो वहाँ लड़कियां थी वो क्या बैंक की कर्मचारी थी, कौन थी वो? बैंक की कर्मचारी थी। वो बैंक की कर्मचारी थी। जी जी। तो शक आपके किसके ऊपर है? तो 2 घंटा हमने वहाँ पर हमको रोका गया क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट लेने के लिए। बोला कि आपको बैंक में? बैंक में। एक बार बैंक का नाम फिर बताइए आप। एक्सिस सिविल लाइन एक्सिस बैंक है। सिविल लाइन में एक्सिस बैंक है। अच्छा अच्छा। फिर बैंक में आपको 2 घंटे रोका गया? फिर 2 घंटे स्टेटमेंट लेने के लिए रुके रहे। तो जो जिस प्रकार हमसे वार्तालाप हुआ था फोन पर, उसी प्रकार वही सब लड़कियां किसी दूसरे अन्य से वार्ता कर रहे थे। इससे हमको पूरा शक जाहिर हो गया। जो लड़कियां बैंक की कर्मचारी थी किसी और से उसी संबंध में बात कर रही थी? उसी संबंध में दूसरे से बात कर रही थी। अच्छा। और किसी कस्टमर से बात कर रही थी। तो हमको पूरा शक हो गया कि यही इसने किया है, क्योंकि वार्ता जो 3-4 बार की थी 3-4 दिन से लगातार आपने सुना था? हाँ, इसीलिए। तो उसके बाद हमने वो स्टेटमेंट लेकर के वहाँ से साइबर क्राइम में दिया जी। 29 तारीख को फिर हमको भेजा कि साइबर क्राइम के द्वारा भेजा गया कि आप अपना क्रेडिट कार्ड लॉक करा लीजिए। अच्छा। तो फिर वहाँ पर गए, 2 घंटा वहाँ पर बैंक में रहे। हम और वाइफ दोनों पत्नी दोनों गए थे जी जी। और वहाँ पर 2 घंटा रहे। तो उस प्रकार फिर उस दिन वही बात सुने, वही लोग वार्ता करी थी। मतलब बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं? 30 दिन का एक्टिवेट, 30 दिन हो गया, एक्टिवेट नहीं कराए। तो उससे ये हमको साफ जाहिर है कि उसी के द्वारा किया गया। मतलब बैंक वालों ने ही किया है? स्टाफ की मिली भगत के द्वारा ही किया गया। बैंक स्टाफ की मिली भगत है। इसके लिए हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था जी, जो ये है। इसका रिमाइंडर भी मैंने दिया है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, एक्सिस बैंक द्वारा नहीं किया गया कार्रवाई। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा ये 95,584 रुपया वो बैंक द्वारा रिटर्न किया जाए और अपने जो इंटरनल जो भी कर्मचारी इस तरह से लिप्त है उसको हटाए और सही काम करे और आगे किसी और के साथ ना हो इस तरह से। तो ये घटना आपके साथ हुई है फैक्ट्री में, और कितने कर्मचारी के साथ हुई है आपके? बहुत फैक्ट्री में लगभग उसका उस बैंक का 250 खाते हैं जी, अकाउंट है, कर्मचारी के अकाउंट है, 250 कर्मचारी के अकाउंट है जी। तो हमारे विचार से ये उसी बैंक से शाखा से है? जी जी। और लगभग 10 कर्मचारी का ऐसा इस तरह से घटना घट चुका है। 10 लोगों के साथ ये घटना घट चुकी है, लेकिन कोई बोला नहीं। हमने आगे अपनी आवाज़ उठाया है जी, यही है।